मेरे नवे गुरु नानक तेग बहादुर साहिब जी तारते तारते हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार में गंगा के किनारे कीर्तन का प्रवाह चला दिया। लाखों की संगत आई। नाम आया है साधु मलुकदास। धन गुरु नानक बड़ी कमाई वाला साधु है। लोगों से मिलता नहीं, कहीं जाता नहीं, भक्ति में लीन रहता, ज़्यादा बोलता नहीं, ठाकुर की पूजा करता, मंदिर में जाता, स्नान करता, पूजा करता, ठाकुर को भोग लगाता। सारा जीवन बीत जाता, पूरा जीवन बीत गया, एक ही प्रार्थना करता कि ठाकुर दर्शन दे दे। दर्शन हो नहीं रहे थे। धन गुरु नानक। बहुत सारे साधुओं की चर्चा होती क्योंकि वो सत्संग करता है। साधु आते बैठते पूछता। साधु ने कहा नवे गुरु नानक तेग बहादुर जी आए हैं हरिद्वार में। ऐसे लगता है कि निरंकार धरती पर आए हैं उनके दर्शन करने पर। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। ऐसा लगता है कि निरंकार धरती पर आए हैं उनके दर्शन करने पर। सब उस्तत कर रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी की। कितना प्यारा समय होगा वो कि हिंदू साधु गुरु तेग बहादुर जी की उस्तत कर रहे हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। असल में धन गुरु नानक बाबा जी बोलते हैं कि सब एक नूर के बंदे हैं, एक शक्ति के सारे इंसान हैं, अंतर नहीं करना चाहिए। मलुकदास ने सुना, मलुकदास ने सुना। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब उसने उत्साह सुनी तेग बहादुर जी की, चाव मन में पैदा हुआ और जाऊं कि नहीं जाऊं वो सोच पड़ा। बोला जीवन यात्रा ख़त्म होने वाला है, अवस्था नहीं मेरी है जब रोम रोम में सिमरन शुरू हो जाता है। धन गुरु नानक। मन बनाया, ध्यान से सुनना। ज्ञान था, महापुरुषों के हाथ खाली हाथ नहीं जाते। वस्त्र निकाले अच्छे अच्छे, फ्रूट खरीदा, टोकरी बनाई फ्रूट की, बड़ी श्रद्धा भाव से लेके जाने वाला था। कोई आ गया। कौन आ गया? जिससे बचने की ताकीद की जाती है, साकत पुरुष। बोले आप कहाँ जा रहे हो? तो वो बोला मैं तेग बहादुर जी के दर्शन करने जा रहा हूँ और सब सामान लेके जाऊँगा, नमस्कार करूँगा, चरणों में मत्था टेकूँगा। तो बंदा बोला कौन सी गलती कर रहे हो? गुरु नानक की गद्दी के मालिक हैं वो। बोले नहीं नहीं, गुरु नानक वाली बात नहीं है उनमें। गुरु नानक और थे, ये और हैं। गुरु नानक तो सादा जीवन जीते थे, ये तो ठाट बाट का जीवन जीते हैं। निंदा शुरू कर दी तेग बहादुर जी की। कौन आया? निंदक। ये गए नहीं, वो आ गया। इसीलिए बोलते हैं साकत निंदक पुरुषों से देख के भाग जाना चाहिए। महापुरुष कहते थे कोई निंदक आके आपके सामने बैठ जाए तो क्या करते हैं? निंदा करे तो सुनना पड़ती है। तो कहे कि घर में कोई मर गया है, जाना है, ऐसा बोल दो। इतना बचना है ऐसे लोगों से जो निंदा करते हैं, जो आपको अपने धर्म से तोड़ते हैं, अपने गुरु से तोड़ते हैं। ये सबसे बड़ा पाप है। पाप इसी को बोलते हैं बस, और कोई पाप नहीं है। धन गुरु नानक जी। अब मलुकदास जी को भड़काने लग गया, निंदा करने लग गया। मलुकदास के मन में शंका पैदा हो गई। धन गुरु नानक। सच कह रहा है, वो बात नहीं होगी। और सारा सामान निकाल के रखा था, सब अंदर रख दिया, दर्शन नहीं करा, नहीं गया। और कहाँ जा रहे थे? गुरु नानक के प्रत्यक्ष दर्शन करने। किसी ने आके टोक दिया, शंका उत्पन्न कर दी, बैठ गया वापस। ये काम कभी नहीं करना चाहिए। किसी के सदगुरु गुरु के बारे में कभी कुछ एक शब्द नहीं बोलना चाहिए। धन गुरु नानक जी। बोलते हैं एक बार भी वाहेगुरु जपा, एक बार राम जपा हुआ व्यर्थ नहीं जाता। और उसकी दिन रात की भक्ति, सच्ची भक्ति, प्रेम भक्ति,
उसको फल तो लगना ही था। अब हमारे जैसा होता तो शायद कभी नहीं जाता, मगर उसके साथ एक घटना घटी मनुकदास के साथ गलती कर बैठा, निंदक से मिल बैठा और उसकी बात सुन के मन में शंका उत्पन्न हो गई, श्रद्धा कम हो गई, सामान रख दिया, घर में बैठ गया। अगले दिन सुबह अमृत वेला उठा, नेम था, स्नान किया, सूचे वस्त्र पहने, ठाकुर को स्नान कराया, सूचे वस्त्र पहनाया, भोग की थाल सामने रखा, खाओ ठाकुर के आगे। भगत नामदेव जी ने भी यही किया था। भगत नामदेव जी ने थाली आगे रख के कहा, दूध पियो ना, दूसरे के हाथ से पीते हो, मेरे हाथ से नहीं पीते। बोलता रहा। जब पहली बार भगत नामदेव जी को दर्शन हुए, ठाकुर भी परेशान हो गया। इतना बोले कि ठाकुर भी परेशान हो गया। आवाज़ आई उस मूर्ति में से, नामदेव पत्थर की मूर्ति का भी दूध पीती है? नामदेव पत्थर की मूर्ति का भी दूध पीती है? नामदेव जी की अवस्था देखो। ठाकुर अगर पत्थर की मूर्ति दूध नहीं पीती तो पत्थर की मूर्ति बोलती भी नहीं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्रद्धा और प्रेम से सिर्फ बाबा जी को पाया जा सकता है, नीवा होके पाया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यही मनुकदास के साथ आज घटित हुआ। भोग लगाए, आवाज़ आई, मनुकदास इतनी तेरी तपस्या, इतना तुझे ज्ञान, इतनी बड़ी गलती कर बैठा। रोज भोग लगा के कहता है दर्शन दो, दर्शन देने आए हैं तेरे पास शरीर में, और तू दर्शन करने आया नहीं तू। धन गुरु नानक। मनुकदास ने सोचा ये आवाज़ कहाँ से आई। मूर्ति हटा के देखा, फिर से कन्फ्यूज हो गया कि मेरे कान बज रहे हैं। फिर कहने लगा आसपास कोई है नहीं। अब मैं दर्शन करने जा रहा था तेग बहादुर जी के, और ये दोनों बातें कनेक्ट है। आवाज़ नहीं आई। फिर से निंदक श्रद्धा कम कर गया था, शंका पैदा कर गया था। अंत में मन बनाया, हे गुरु नानक, हे तेग बहादुर साहब जी, अगर ये आवाज़ सच्ची है तो सेवादार भेज के मुझे अपने पास बुलाओ। धन गुरु नानक। और आप अंतर्जामी हो, सब जानते हो कि मैं निंदक की बातों में आके रुक रहा हूँ, तो मेरी शंका दूर करो, किसी को भेज के बुलाओ। और हर द्वार में संगत से घिरे हुए तेग बहादुर साहब जी ने अपने सेवादार से कहा पाल के लेके आओ। धन गुरु नानक। कहने लगे यहाँ एक साधु रहता है मनुकदास, बहुत कमाई वाला है। सिखों से कहा पालकी लेके जाओ और उनको पालकी में बैठा के लाओ, और कहना हमने बुलाया है। वो जो बोले सोनिहार सत श्री अकाल। सेवादार पहुँचे पालकी लेके मनुकदास के पास। मनुकदास हैरान हो गए, हाथ पैर कांप गए और आंसू गिरने लगे, अपने आप को संभाल नहीं पाया। सेवादार ने कहा नवे गुरु नानक तेग बहादुर साहब जी आपको याद किया, आपको बुलाया है, चलिए। रो पड़ा, नंगे पाँव चल पड़ा। नहीं, बोले नहीं, हम तुमको नंगे पाँव नहीं जाने देंगे, आपकी कमाई बहुत है, हमको हुक्म है कि आप पालकी में जाओगे। वो हाथ जोड़ के बोला नहीं, मेरी कमाई किसी काम की नहीं, मैं कितनी बड़ी भूल कर बैठा था, मैं पैदल ही जाऊँगा, नंगे पैर जाऊँगा। बोले हमको हुक्म है पालकी में लेके आने का। पालकी में नहीं लेके गए तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे, हमारी बेनती मानो, पालकी में बैठो। सिखों की बेनती मान के पालकी में बैठा, रोता हुआ जा रहा है। जब पहुंचा, बाहर निकला, दौड़ कर गया और तेग बहादुर साहब जी के पास खड़ा हो गया। और मुझसे भूल हो गई, बोला दर्शन कर रहा है, निहार रहा है, रोते जा रहा है। अब आशा किसी निंदा की बातों में आके शंका उत्पन्न हो गई थी। मेरे जैसे बंदे को भी आप बख्श देते हो, जिसकी आपकी निंदा सुनी हो उसको आप बख्श देते हो। तेग बहादुर ने कहा ये गुरु नानक का घर है। धन गुरु नानक, इतने तेरे प्रेम के साथ ये तुझे बख्श दिया। बाबा जी बख्शते हैं गलतियां हो जाए तो। इतिहास में लिखा है इसने अपना सर गुरु नानक जी के तेग बहादुर जी के चरणों में रख दिया, रोता रहा और उसे उठाया, और बाबा जी ने उसे उठाया, मेर भरी नज़रों से देखा और उसे अपने गले से लगा लिया। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। फिर क्या हुआ? सोगत
क्षण भर में पाई ऐसा सन सोगत छीन भर में पाई, सोगत छीन में पाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस अवस्था को पाने के लिए जोगी पहाड़ों के कंदरों में बैठते हैं कई जन्मों से, 1 सेकंड में दात मल्लुक दास की झोली में पड़ गई, धन गुरु नानक। और यहाँ पर श्री तेग बहादुर साहेब जी ने वचन किए, मैं लिख के लाया हूँ ताकि गलत ना हो, जो कहा है वो मैं लिख के लाया हूँ। क्या लिखें? जाओ अब रस मानो, सुनो ध्यान से, जाओ रस मानो, सत्संगत करो और कराओ भी। और साकत पुरुष निंदक के साथ से दूर रहना। ये एक पॉइंट जरूरी है ताकि रस टिका रहे। संगत करो, कराओ भी। बाबा नानक सिंह जी के वचन, रोम रोम में अगर सिमरन शुरू हो जाए तो भी सत्संगत जरूरी है। अब रस मानो, सत्संगत करो और साकत निंदक पुरुष से दूर रहना। और निरंकार तुझसे कई लोगों को जोड़ने की सेवा लेने वाला है, ऐसा तेग बहादुर जी ने जो भी दास को कहा। जितनी जरूरी सत्संगत है उतनी हर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि बाबा की निंदा करके भी बाबा जी उसको बुला लें। जब भी नित्य नेम कम हो रहा है, जब बाबा की श्रद्धा कम हो रही है, सेवक कम हो रही है, समझ लेना गलती हो रही है, किसी साकत पुरुष की निंदा की संगत हो रही है। ध्यान देना कहाँ बैठ रहे हो, कहाँ उठ रहे हो, ध्यान देना। निंदा सुनने से ही ये सब होता है, निंदा करने से गुरु से दूरी बढ़ जाती है। धन गुरु नानक। बचना इसके बिना नेम कम नहीं होता। धन गुरु नानक। जैसे सत्संगत, किसी महापुरुषों के जीवन पढ़ना सच का सत्संगत है। गुरबाणी का विचार करना सत्संगत है। कैसेट सुनना, वीडियो सुनना, महापुरुषों का जीवन सुनना, कथा सुनना सत्संगत है। और दूसरा कुछ देखना, दूसरा बोलना कुसंगत है। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारे हाथ में हम माइनस में जा रहे हैं कि प्लस में जा रहे हैं। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। ये कथा सिर्फ मुलक दास की नहीं है। धन गुरु नानक जी, ये उस सब के लिए है, सबो हर उस मनुक्ति कहानी है जो भक्ति करता है, नाम जपता है, सत्संग सुनता है। कभी आपने भी गुरु दी कृपा प्रकट करना चाहता है। गुरु तेग बहादुर जी, अति मुलक दास प्रसन्न, सारी वास्ते बड़ी सीख है। भक्ति की वे टिक दी है, कितने टूटती है, और प्रभु की दया भगत को कैसे बचा लेती है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। मनुक दास जी आम मनुष्य नहीं थे, वो सारी उम्र भक्ति बीच रहा। हर वे सवेरे उठता, स्नान करता, सुच वस पांदा, ठाकुर नो नहलांदा, उन वस पांदा, मंदिर जांदा और बड़े ध्यान नाल पूजा करता थे। एक उल्लास थी कि प्रभु उन दर्शन बख्श देवे, उस अवस्था मिले जो रोम रोम में सिमरन लग पड़े और पूरा नाम प्रभु से पूरा मन जुड़ जाए। और पूरी भक्ति करने के बावजूद भी उसको उसको दर्शन नहीं हो रहे थे। और फिर जब उम्र पूरी हो रही थी तो और ज़्यादा दर्शन तरसने लगा। और फिर जब वो सुना कि 9वें गुरु नानक जी हरिद्वार पहुँचे हैं, तब फिर वो दर्शन किया और उसे प्राप्ति हो गई। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। इसमें एक शिक्षा है कि आप कमाई करते हो तो उसको आपको कैसे बचाना है। निंदा करने की बहुत सख्त हिदायत है। बाबा जी निंदा बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, या कि बाबा जी हमको हक नहीं दिए हैं कि हम किसी के बारे में भी जज करें या अपनी राय दें।
ये काम बाबा जी का है। बाबा जी सबके मालिक हैं, सबका जज करना उनका काम है, हमारा नहीं। तो ये बात को ध्यान रखना, ना किसी की निंदा करो और ना उस जहाँ निंदा होती है वहाँ जाओ ही मत, और जहाँ अगर होती है तो वहाँ से निकल लो और किसी के बारे में कुछ मत बोलो। अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। धन गुरु नानक जी, बाबा जी मनुकदास जी को दर्शन दिए क्योंकि उसकी सच्ची भक्ति थी, और हम भी अगर इस रास्ते पे चल पड़े तो गिरते पड़ते एक दिन बाबा जी के पास पहुंच ही जाएंगे। मगर चलना शुरू करना वो पहला, उस रास्ते पे चलना शुरू करना वो पहला काम है। चलेंगे तब तो ठुड्डे खाएंगे, गिरेंगे, पड़ेंगे, फिर संभलेंगे। अगर चलेंगे नहीं तो बाबा जी तक पहुंचेंगे कैसे। धन गुरु नानक जी, बाबा तेग बहादुर जी उसके ऊपर मेहर किए, उसके कपाट खोल दिए। बाबा जी से प्रार्थना करना कि हम भी इस रास्ते पे चल पड़ें। धन गुरु नानक जी, रब राखा जी।